डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। डेली की तरह हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं कुछ अनुपात से संबंधित और आयु वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा हटके हम आज देखेंगे। तो ये अनुपात से संबंधित सवाल दिए गए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अनुपात से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, या जो बच्चों अभी तक मतलब जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आने वाले समय में जिनके एग्ज़ाम होने हैं, उनको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम कुछ अनुपात से संबंधित सवाल लेकर के आए हुए हैं। देखो इनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याएं, ठीक है, जो कि कितने के अनुपात में दी गई हैं? 2:3 के अनुपात में दी गई हैं। तो हमने माना संख्याएं क्या हैं? 2x और 3x। क्यों x के रूप में माना? क्योंकि जब हम इसका अनुपात निकालते हैं, अनुपातिक रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो देखते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने आप ये 2/3 या 2:3 के अनुपात के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमने इन संख्याओं को, जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, क्या मान लिया? 2x और 3x मान लिया है। फिर प्रश्न आगे बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ाया जाता है, ये जो 2x है और 3x है, इसको भी 4 से बढ़ा दिया जाए और इसको 4 से बढ़ा दिया जाए, तो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि इन दोनों को ही 4 से बढ़ा दिया जाए, अर्थात 2x जो है वो क्या हो जाए? 2x धन 4 हो जाए, और 3x जो है वो क्या हो जाए? 3x धन 4 हो जाए। तो इनका अनुपात यदि 5:7 के अनुपात में हो जाता है, तो इनका जो अनुपात है ये क्या हो जाता है? किसके बराबर हो जाता है? 5:7, मतलब 5/7 के रूप में। अनुपात मतलब 5/7 के रूप में हो जाता है। इनमें क्या बढ़ा दिया जाए? 4 बढ़ा दिया गया, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो इनका जो अनुपात है ये किस रूप में प्राप्त हो गया हमको? 5:7 के अनुपात में। बस इसको हम हल करके आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा किया, 5 दिया 15x धन 5 चौको 20 बराबर 7 दूनी 14x धन 7 चौको 28। पक्षांतर कर लेंगे, 15x 14x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 28 और 20 उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? ये भी माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके से x बराबर क्या आ जाता है? 15x में से 14x घटाया 1x, और 28 में से 20 घटा दिया तो क्या आ गया? 8। अब हमें ज्ञात क्या करना था? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो x का मान मिला हम वापस रख देंगे। हमने संख्याएं क्या मानी थी? हमने संख्याएं मानी थी 2x और 3x। तो 2x का मतलब 2 गुणित x का मान 8, 8 दूनी 16 मिल जाएगा हमको, और 3x मतलब 3 गुणित 8, तो 8 तिया 24 मिल जाएगा। तो पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 24। तो 16 और 24 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तीन वर्गों में, अभी दो वर्ग दिए थे, दो अनुपात दिए गए थे, अब किसके रूप में दे दिया? 3 के रूप में दे दिया। 3 वर्गों में विद्यार्थियों की जो संख्या है 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4। 3 वर्ग दिए गए हैं विद्यार्थियों के, सेक्शन कोई क्लास 9, 10 कुछ भी दी गई है तो उसके 3 वर्ग दिए गए हैं ना, जैसे 10th A, 10th B, 10th C। तो उसमें जो बच्चों का अनुपात है, विद्यार्थियों की जो संख्या का अनुपात है 2:3:4 के रूप में। इसको भी हम मान सकते हैं। एक वर्ग में 2x, तो दूसरे में 3x, तो तीसरे में 4x, इस तरीके से माना जा सकता है। अगर प्रत्येक वर्ग में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, अब इसमें भी 40 बढ़ा दिए जाएं, तो ये हो जाएगा 2x धन 40, 3x धन 40 और 4x धन 40। तो इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाता है? 4:5:6 के रूप में हो जाता है। कब? जब इसमें क्या कर दिए जाएं? 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। तो 2x में 40 बढ़ाएंगे तो 2x धन 40, 40 बढ़ा दिया, और 3x में दूसरे वाले वर्ग में बढ़ाएंगे तो 3x धन 40, 40 बढ़ाने से ये जो अनुपात है किसके रूप में हो जाता है? 4:5:6। 2 लिया अपन ने तो यहाँ पर भी 2 लेंगे। ठीक है, तो 4:5 मतलब 4/5 के रूप में आ जाता है। फिर इसको हम हल कर लेंगे।
इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, तो 4 तिया 12x धन 4 चौको 16, 160 बराबर 5 दूनी 10x धन 5 का 40 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 200। तो 12x, ये x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 160 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो 160 भी माइनस का हो जाएगा। 12 में से 10 गए, 2x बराबर 200 में से 160 गए 40, तो 2x बराबर 40, या 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 और 2 कहाँ आ जाएगा बटे में। इस तरीके से x का जो मान है हमको क्या मिल जाता है, 20 मिल जाता है। और हमको विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब कुल संख्या बच्चों का जो अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में, अर्थात 2x 3x और 4x। अब हम कुल संख्या ज्ञात करें 2x मतलब x का मान कितना रख दें 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40, 3x यहाँ x का मान कितना रख दें 20, तो 20 तिया 60, और तीसरा मान 4x है ना, 2:3:4 के रूप में था, तो 4x, x का मान यहाँ भी 20 रख दे तो 20 चौको 80। इस तरीके से इनको जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी 40 और 60 100 और 80 180। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको क्या प्राप्त हो जाती है 180। तो इस तरीके से अनुपातिक रूप में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 से 4 डेली शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग देखिए इनको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है हमको, ए तथा बी की मासिक आय। अब ए और बी दो व्यक्ति हैं या जो भी हैं, है ना, तो इनकी मासिक आय दिया गया हमको, मासिक आय का अनुपात दिया है 11:21:16। क्या दे दिया गया है 21:16। ये दो व्यक्तियों की मासिक आय दे दी गई है, उसका अनुपात दे दिया गया है। तो अनुपात दे दिया तो हमने क्या मान लिया, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय x के रूप में ज्ञात कर लें 21x, और दूसरे को क्या मान लिया 16x। ठीक है, अनुपातिक रूप में दिया है तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। यदि ए 1400 रुपए तथा बी 800 रुपए खर्च कर देता है, ये जो मासिक आय है इसमें ए जो है, ए की आय क्या है 21x है, ए की आय 21x है, ये इसमें से 1400 रुपए क्या कर देता है, जितनी भी आय उसमें से खर्च कर देता है। बी की आय 16x है, ये क्या करता है, ये 800 रुपए खर्च कर देता है। तो उनकी बचत का अनुपात, खर्च करने के बाद जो बचता है, खर्च करने के बाद जो बचता है, एक ही मासिक आय क्या थी, एक ही मासिक आय थी 21x, उसमें से 1400 रुपए खर्च किया, और बी की 16x, उसमें से 800 रुपए। ऐसा करने पे जो उनका अनुपात है खर्च करने के बाद वो कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है, मतलब 5/4 के रूप में हो जाता है। ठीक है, पहले क्या थी मासिक आय 21:16 के अनुपात में थी, लेकिन जब वो 1400 रुपए और 800 रुपए दोनों खर्च कर देते हैं तो उनका अनुपात कितना बच जाता है 5:4 के रूप में बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ फिर वही गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 4 का यहाँ गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 4 का गुणा किस में किया, पहले 81 में किया तो 84x, और फिर माइनस 4 का गुणा 14 में कर दिया, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 चौको 16, 1 4 एकम 4 1 5 5600, फिर 5 का यहाँ कर दो, 16 पंचे 80x माइनस 8 पंचे 40। ठीक है, 4000। अब इसको इधर ले आए ट्रांसफर, 84x माइनस 80x बराबर माइनस 5600, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे ये प्लस के, और माइनस में तो 4000 है हमारे पास। 84 में से 80 गए, 4x बराबर 56 में से 40 घटा देंगे, क्या बच जाएगा 1600। इस तरीके से x का मान आ गया 1600/4, तो x का मान हो जाएगा 4 चौको 16, 400 x का मान। अब प्रश्न में पूछा क्या है, दोनों की मासिक आय बताएं, तो मासिक आय 21x और 16x है, यहाँ हमको किसका गुणा कर देना है 400 का, तो 21x मतलब 21 गुणित 400 गुणा कर लेंगे, 0 0 4 एकम 4 4 दूनी 8, 8400 हो जाएगी। और दूसरी है 16x मतलब 16 गुणित 400, 0 0 16 चौको 6400, तो 8400 और 6400। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, है ना, 8400 और 6400, ये निकल आएगी दोनों की मासिक आय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ दिया है यदि A अनुपात B बराबर 3:5 हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 3:5 हो और B अनुपात C बराबर 4:7 हो, तो A अनुपात B अनुपात C होगा, तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमको दिया है A अनुपात B मतलब A/B बराबर 3/5। ठीक है, और दूसरा मान क्या दिया हुआ है, B अनुपात C मतलब B/C बराबर 4/7। तो तुलनात्मक अध्ययन करें हम, A का मान क्या है 3, B का मान यहाँ 5 यहाँ 4, लेकिन C का मान 7, मतलब A का मान एक ही है 3 और C का मान एक ही है 7, लेकिन B अलग अलग है। ठीक है, B यहाँ पर 5 है और B यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले तो हम ये B के मान को एक जैसा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये 5 है, यहाँ पर क्या था 4 था, तो नीचे जो B का मान था 4 इसका यहाँ गुणा कर देना है, और ऊपर क्या था, ऊपर यहाँ 5 था B का मान, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर देना है। नीचे जो B का मान था उसका यहाँ, और ऊपर जो B का मान था 5 उसका नीचे। तो गुणा करने के बाद ये हो जाता है 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, और ये हो जाता है 5 चौको 20 और 7 पना 35। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करें, A का मान 12, B का मान 20 यहाँ भी है, B का मान 20 यहाँ भी है, वेरीफाई कर रहा है ना। तो A का मान हो गया 12, B का मान हो गया 20 और C का मान 35, अर्थात A अनुपात B अनुपात C का मान क्या हो गया 12:20:35। 12:20:35, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लास्ट वाला। यदि 5:8 बराबर, यदि 5:8 बराबर 150:x है, तो x का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से हमको दिया है, सीधा सीधा प्रश्न है ये, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। 5/8 अनुपात दिया ना 5:8, तो इसको लिखेंगे 5/8 बराबर 150 और अनुपात x मतलब बटे x, इसका यहाँ गुणा कर दें, आ जाएगा 5x बराबर 150 गुणित 8। अब यहाँ पर 8 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर संख्या कटेगी है ना, ये 5 बटे में चला जाएगा, 150 गुणित 8/5, गुणा हम लास्ट में करेंगे। 5 का भाग यहाँ पर भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 0, तो 30 गुणित 8 मतलब x बराबर हो गया 8 तिया 24, 240। ठीक है, तो x का मान 240, राइट आंसर क्या हो जाएगा C। तो ये छोटा सा वीडियो था और इसके क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि अनुपात के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और मैं आगे वाली शिफ्ट में देखूंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।